एक महिला गुस्से में अमेरिका के एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर में घुस गई, बस अपने 40 अरब डॉलर के पति को वापस पाने के लिए। जब से थानोस ने विजन को चोटिल किया था, उसकी बॉडी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख द्वारा अध्ययन के लिए ले ली गई थी। जब वांडा ने अपने बिखरे हुए रोबोटिक पति को देखा तो भारी दुख ने उसे लगभग निगल लिया। भारी सुरक्षा के बावजूद उसने तुरंत जादू का इस्तेमाल कर लैब में घुसने की कोशिश की। वांडा ने धीरे से विजन के माथे को छुआ, जादू के जरिए कोई भी जीवन का संकेत महसूस करने की कोशिश की। ये नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद खत्म हो चुकी थी। फिर वांडा लैब से बाहर निकल गई। कार में बैठने के बाद अचानक उसे अपने पति द्वारा मरे होने से पहले छोड़ी गई आखिरी चिट्ठी नजर आई, और उसके दिमाग में एक बड़ा विचार आया। वांडा उस छोटे से कस्बे की ओर चली गई जो चिट्ठी में लिखा था, वो जगह जहां वह और विजन अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे। वांडा ने चिट्ठी खोली और देखा, जो घर के डिजाइन थे वे उसे रोने पर मजबूर कर दिए, और वह अपने दुख को रोक नहीं पाई। अपने गम में वांडा ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक ऐसा स्थान बनाया जहां उसका पति अस्तित्व में रह सके। एक ही पल में लाल जादुई ऊर्जा वांडा के केंद्र से फैल गई, और जिस भी चीज को उसने छुआ वह उनके सपने जैसा बन गई। वह जगह 1950 के दशक जैसी दिखने लगी। जल्दी ही पूरा कस्बा वांडा के जादू से ढक गया, और एक पल में वांडा ने जिस घर का डिजाइन किया था वह बन गया। फिर उसने जादू से अपने पति का एक वर्चुअल रूप बनाया, और वांडा के जादू के प्रभाव में सब कुछ असल लगने लगा। स्वागत है घर, उसने कहा। फिर वह इस सपने जैसी काले और सफेद दुनिया में कदम रखी और तय किया कि इस खुद के बनाए वर्चुअल दुनिया में वह अपने पति के साथ अपना जीवन भर का वादा पूरा करेगी। हालांकि यह जादू से ढका हुआ कस्बा पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गया था, और इसके सभी निवासियों के विचार उसके नियंत्रण में थे। एक बार जो टूटा फूटा पियानो बेचने वाला आदमी था, अब वह एक प्रसिद्ध पियानो वादक बन गया, और एक अकेला बूढ़ा आदमी अब साथी पा चुका था। कस्बे में रहने वाले सभी लोग इस ट्रूमैन शो जैसी दुनिया में पूरी तरह बदल चुके थे।